अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, दुआ के बाद दवा ही है जिससे मरीज सेहतयाब होता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे यहाँ दवाएं भी मिलावट से पाक नहीं। मेडिकल स्टोर्स जाली अद्वियात के साथ साथ ज़ायदुल मियाद और नशावर अद्वियात बेचने में पेश हैं और इन्हीं मेडिकल स्टोर से नशावर अद्वियात लेकर हमारी नौजवान नस्ल अपने आप को बर्बाद कर रही है। गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स शिफा बांटने की बजाय मौत बांट रहे हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इन्हीं जाली और नशावर अद्वियात बेचने वालों की अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचा जा रहा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो एक्सपायरी डेट गुजरने के बावजूद उनकी सेल कर रहे हैं। जो नशई होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं। हजारों की तादाद में इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है फार्मेसी का? मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूँ। ये एक्सपायर्ड मेडिसिन हमने यहाँ पर पकड़ी है। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ, उनकी जानों के साथ एक खिलवाड़ की जा रही है। जो आदि लोग होते हैं वो इसको पीते हैं एज ए नशा। है आपके पास? किधर है? उधर नहीं है, वो घर पड़ा हुआ है। एक्सपायर्ड है ये मेडिसिन। अब ये क्यों है? इस साइड पे है, इसके अंदर से निकली ये साइड है। कंट्रोल ड्रग है ये, ज्यादातर लोग यूज करते हैं नशे के लिए। ये पेमेंट भी पूरी लेते हैं और मेडिसिन भी 2 नंबर दे रहे हैं। क्या मिक्स किया होता है उन्होंने? इंजेक्शन जो होते हैं ये नशावर इंजेक्शन होते हैं। मजून बनाई होती है नकीम डाल के। खुद साख्ता मेडिसिन उन्होंने बनाई थी जिसमें नशा मिला होता है। पाकिस्तानी अवाम को आप लोग इन टीकों के जरिए से तबाह ना करें। मनशियात फरोशी का कारोबार हमारे मुल्क में एक अलमिया बनता जा रहा है। ये घिनौना कारोबार करने वाले नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं और इन सफाक जालिमों की वजह से घरों के घर उजड़ रहे हैं। पहले तो नशे के आदी लोग मनशियात फरोशों से नशा लेकर अपना नशा पूरा किया करते थे और उस पर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि नशा करने वालों की नशे की आदत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स ने नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस का घिनौना कारोबार शुरू कर रखा है। मेडिकल स्टोर्स जहां पर लोगों को जान बचाने के लिए अद्वियात दी जाती हैं, मगर अब अक्सर मेडिकल स्टोर्स अद्वियात की आड़ में नशावर इंजेक्शन और ममनुआ अद्वियात का कारोबार करते हैं। बेशतर मेडिकल स्टोर्स बगैर लाइसेंस और क्वालिफाइड स्टाफ के अपना काम जारी रखे हुए हैं और तो और बाज मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायदुल मियाद अद्वियात भी बेची जा रही हैं, जिससे मरीज को आराम पहुंचने की बजाय उसकी जान जाने का भी खतरा होता है। अंधेर नगरी टीम ने मेडिकल स्टोर्स की आड़ में नशावर, ज़ायदुल मियाद अद्वियात और ममनुआ अद्वियात का घिनौना कारोबार करने वाले मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा शबीर हुसैन भट्ट साहब के ऑफिस में और हम उनसे बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन है और इस हवाले से भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात का मयार बेहतर नहीं है, एक्सपायरी मेडिसिन दी जा रही है और मेडिकल स्टोर की आड़ में नशावर अद्वियात जो है वो बेची जा रही है, नशा बेचा जा रहा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो टीम है ऑलरेडी बहुत काम कर रही है और आज अंधेर नगरी टीम भी इनके साथ मिलकर डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पर जाएगी और ये जो घिनौना कारोबार है, मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचा जा रहा है और एक्सपायर अद्वियात की शक्ल में मौत बांटी जा रही है, इस हवाले से इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हम बात करेंगे शबीर साहब से। जी सर। सबसे पहले तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम डीसीओ साहब की इंस्ट्रक्शन के तहत ऑलरेडी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मेडिकल स्टोर्स को चेक किया जा रहा है, एंटी क्वेकरी कंपेन जो है वो हमारी चल रही है, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी लोग, जराइम पेशा लोग मैं उन्हें कहूँगा, नशावर अद्वियात जो है उसकी सेल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बदकिस्मती का मकाम ये है कि वो बहुत हसास नोयत की जो मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो एक्सपायरी डेट गुजरने के बावजूद उनकी सेल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो अंधेर नगरी की टीम के साथ हम चलते हैं और इंशाल्लाह जो लोग पकड़े जाएंगे उनको अकॉर्डिंगली जो है वो कानून का ज़ाब्ते के तहत उनको सजा दी जाएगी। नशा और ममनुआ और ज़ायदुल मियाद अद्वियात के जरिए घर घर मौत बढ़ने वाला ये माफिया कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर अक्सर बच निकलता है और मेडिकल स्टोर्स की आड़ में अपना काम जारी रखता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ अंधेर नगरी टीम जब मुतलका थाने में पहुंची, हमें जानकर ये हैरत हुई कि इस थाने के एसएचओ ने एक मेडिकल स्टोर से नशावर अद्वियात और इंजेक्शन बड़े पैमाने पर बरामद किए हैं और इस मेडिकल स्टोर से पूरे शहर में नशावर और ममनुआ अद्वियात बांटी जाती थी, मगर ड्रग इंस्पेक्टर के न होने की वजह से इस मेडिकल स्टोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा की सरबराही में इस जैसे दूसरे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, मगर अब हमें इंतजार था तो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर साहिब का। असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर तशरीफ तो ले आए,
मगर वो भी दूसरे इलाके के, जिन्हें आते आते 8 घंटे लग गए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस इलाके का ड्रग इंस्पेक्टर एकदम कहां गायब हो गया और उसने अपना काम सही तौर पर सरअंजाम क्यों नहीं दिया। पहला क्वेश्चन पाकिस्तानी अवाम का ये है उनसे कि इनके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर एक मेडिकल स्टोर में बंदा नशा बेच रहा है, इनको इल्म क्यों नहीं हुआ? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैंने आपसे पहले भी बताया कि मेरी पोस्टिंग है शरकपुर में एज ए ड्रग इंस्पेक्टर शरकपुर, लेकिन मुझे आज ये ड्यूटी असाइन हुई है और अभी 1 घंटे पहले मेरे ऑर्डर साइन हुए हैं यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो आज ही छुट्टी पे गए हैं। कल उनकी छुट्टी अप्रूव हुई, आज उनका पहला दिन है, आज ही गए हैं छुट्टी पे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया देखिए नाज़रीन, हमारी नौजवान नस्ल घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स जिनका काम है, जिनका काम था कि इस अफ्यूम को इतनी, ये एक छोटी सी खेप बता रहा हूँ मैं, ये हमने आपको पहले भी दिखाई, ये एक छोटी सी खेप है, ये एक ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम को ख़त्म करके उसके इस डब्बी के अंदर अफ्यूम जो है उन्होंने पैक की हुई है, और ये इंजेक्शन है जो अपनी रगों में उतारते हैं ये नशई लोग और अपने घरों में, और हमारा यंग तबका भी इस चीज़ में आ रहा है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर्स आज ही जब पुलिस ने रेड करना था और आज ही जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने रेड करना था, ड्रग इंस्पेक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। अंधेर नगरी आपको ये बताएंगे कि ये जिस मेडिकल स्टोर से ये सामान बरामद किया गया, अब वो मेडिकल स्टोर ओपन है, खुला हुआ है। क्यों? कि ड्रग एक्ट है जी, कि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर नहीं होगा तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा ये बताएं, ये आपके सामने क्या पड़ा हुआ है इतना बड़ी तादाद में, क्या चीज़ है? ये इंजेक्शन है, इसमें क्लोरफेनामिन है, ये बेसिकली एंटी एलर्जी ड्रग है, लेकिन जो नशई होते हैं, नशई लोग, लड़के वगैरह, वो इसको इंजेक्ट करते हैं। किस लिए इंजेक्ट करते हैं? वो नशे के तौर पे भी नशे के तौर पे यूज़ होता है ना, ये नशे के तौर पे इसका अल्टरनेटिव वो इसलिए यूज़ करते हैं। ये बताइए कि ये जो इंजेक्शन है इतनी बड़ी तादाद में, अभी कुछ ये इंजेक्शन है बड़ी तादाद तो उनके मेडिकल स्टोर में भी पड़ी हुई थी, ये कितना टिक्का रख सकते हैं, कितना है? ऐसा क्वांटिटी इसकी कोई डिटरमिन नहीं है ड्रग एक्ट में, अगर वारंटी है तो वो रख सकता है, लेकिन जो एक है कि अगर ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एक चीज़ पड़ी हुई है, बाकी इंजेक्शन जो रूटीन के हैं वो इतने नहीं है, इट मीन्स कि वो उसका कोई ना कोई मिस यूज़ हो रहा है। अब ये बताइए, ये इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है? इसमें बज़ाहिर अब कोई लेबल नहीं है इस पर, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसका जो हमें एक्ट कहता है वो ये है कि इसको हम भेज सकते हैं लेबॉर्ट्री में इसके टेस्ट एनालिसिस के लिए, कि इसमें नशावर जितनी भी अद्वियात का में शक हो वो हम लिखते होते हैं कि आया कि वो उसको ये डिटेक्ट करें कि इसमें ये चीज़ हो सकती है। जो ये ड्रगों में जहर उतार रहे हैं लोगों को, उस हवाले से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी, आपके इदारे से भी, खुदारा अवाम को बर्बाद होने से बचाएं। जी बिल्कुल, उसके लिए हम लोग अभी साथ चलते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं। 8 घंटे वेट करना पड़ा हमारी टीम। सर मैं शरकपुर में था, ठीक है, जब मुझे ये पता चला कि मेरी ये ड्यूटी असाइन जहाँ पे हो गई है तो मैं फ़ौरन पहुँच गया यहाँ पे। तमाम व्यूअर्स को बताएंगे कि ये रिक्वेस्ट है हमारी हुकाम से भी कि अगर आप अपने शहरों में चाहते हैं कि ड्रग एक्ट जो है उसके मुताबिक काम हो, तो एक तो इन ड्रग इंस्पेक्टर्स पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, दूसरा इनकी तादाद बड़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, ये नशावर अद्वियात, ये टीके अगर उन्होंने बरामद किए हैं, तो ये इस थाने के क्रेडिट है, ये पुलिस का क्रेडिट है, और इसको कानूनी पेचीदगियों में डालकर इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं देना चाहिए। अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर और यहाँ के जो DSP साहब हैं उनके साथ मिलकर अब दोबारा उस मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने अद्वियात छुपा दिए हैं या कहीं और मुंतकिल कर दिए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। 2012 में पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक मेडिकल नुस्खे से नशा करने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है, जो मुख्तलिफ सिरप और इंजेक्शन मिलाकर नशा बनाते हैं। अंधेर नगरी टीम ने ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से DSP सिटी राजा फखर से बात की। इस सिलसिला में हमने जो क्रैकडाउन किया है उसमें हज़ारों की तादाद में जो इंजेक्शन बरामद हुए हैं, उसके अलावा जो ये नशावर अद्वियात आपके सामने हैं जो बरामद हुई हैं, और जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो भी तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि यहाँ ये जो है नहीं बिकनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि ये अभी तक ये खुला हुआ है अपने मेडिकल स्टोर, तो इस सिलसिला में हमने ड्रग इंस्पेक्टर को खिदमात ली हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको साथ लेके जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब वो भी आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे जाके हम इसको सील करेंगे, क्योंकि प्रॉपरली जो है इसको सील करने का हुक्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और ये ड्रग इंस्पेक्टर इसे सील करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ही हमें जो है वो साथ जाता है और उसको सील करता है।
आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है और बेसिक का? मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूँ। ये एक्सपायर्ड मेडिसिन हमने यहाँ पर पकड़ी है। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, ड्रग इंस्पेक्टर और डीएसपी सिटी की सरबराही में लोगों में अद्वियात के नाम पर मौत बांटने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। हमारी कोशिश है कि जो इलीगल मेडिसिन है या कोई ऐसी अद्वियात जिनसे आम जो आवाम है उनको नुकसान पहुंच सकता है, उस हवाले से हम यहाँ पर कार्रवाई करें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी जो मेडिसिन हमें ये मिली है, ये पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसको बेचा जा सकता है? नो सर, क्योंकि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदते वक्त अक्सर लोग उसकी मियाद चेक नहीं करते और यही ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायर मेडिसिन मरीज की जान बचाने की बजाय उसकी जान ले लेती है। और कुछ ऐसा ही इस मेडिकल स्टोर में भी हुआ, जहां पर बड़ी तादाद में ज़ायदुल मियाद एक्सपायर्ड मेडिसिन रैक्स में पड़ी हुई थी, जिसे अगर अंधेर नगरी टीम ड्रग इंस्पेक्टर के साथ चेक ना करती तो शायद उससे कितने मरीजों को नुकसान पहुंचता। यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब चेक कर रहे हैं, तो चेकिंग के दौरान इनको काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सपायरी मेडिसिन भी मिली है। उनकी डब्बियाँ जो है वो रैक्स में पड़ी हुई थी, यानी कि ये रूटीन की जो चीज़ें हैं उनमें अद्वियात में ये चीज़ पड़ी। ये बताएं जी, ये मेडिसिन कौन सी है? और ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ठीक है। और एक है एक्सपायरी इसकी अप्रैल 2016 की, एक है जून की और एक है जुलाई की। अब चूँकि अगस्त चल रहा है, ये तीन एक्सपायर्ड है। ये तीन ये एक्सपायर्ड मेडिसिन इस वक्त जो है वो हमने यहाँ पर पकड़ी है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पर लोग बगैर एक्सपायरी चेक किए अद्वियात ले जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके यहाँ पर ऑनर किधर हैं? जो यहाँ के मालिक है वो किधर है? वो गए हुए हैं माना वाले में गए हुए हैं। आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है फॉर बेसिक का? कोई आपके पास डिग्री विग्री है या कोई सर्टिफिकेट है? मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूँ। मैं मैट्रिक कर रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं था कि आपकी जो अद्वियात हैं ये एक्सपायर हो चुकी हैं? क्या पता था? इसको देखो कहाँ एक्सपायरी लिखी हुई है इसकी। ये 16 की एक्सपायरी है, 4/16 की। 4/16 की। अब क्या है? अब 8/16 है। 800 4 महीने से ये एक्सपायर्ड है दवाई, और ये आप लोगों के रैक्स में पड़ी हुई है और आपने इसको चेंज नहीं किया, इसी तरह आप इसको बेच देंगे। सर, यहाँ पर एक्सपायरी मेडिसिन हमें मिली है जी। ये एक्सपायरी मेडिसिन जो है ये बेसिकली जहर है और इसके दो तरह के नुकसान आते हैं। एक नुकसान तो यह है कि एक बंदा अपनी तरफ से अपनी बीमारी का इलाज कर रहा है लेकिन उसको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। दूसरा यह है कि समटाइम्स ये रिएक्शन कर जाती हैं और वो रिएक्शन जो है वो फैटल हो सकता है, जान भी जा सकती है उसकी। तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जी, और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। ये बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स में अभी भी ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो एक्सपायर्ड पड़ी हुई हैं और वो इसी तरह बेच दी जाती हैं। जाने अनजाने में कोई भी पेशेंट इसको यूज़ करेगा उसको नुकसान पहुंचेगा। यार, आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया कि ये आपके रैक्स में एक्सपायर्ड मेडिसिन? आपको पता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने से कोई भी नुकसान हो सकता है मरीज को, पेशेंट को? कोई भी हो सकता है। हम चेक करते हैं, डेली सफाई करते हैं। वो 1-2 डब्बियाँ पड़ी, 1-2 डब्बियाँ आपके सामने दिखा दे रहा है यार। ये 1-2 डब्बियाँ आपको नजर आ रही हैं यार, ये 1-2 डब्बियाँ आपको नजर आ रही हैं। आपके पास कोई आपके हम चाहेंगे कि अगर आपकी जो दुकान के मालिक हैं वो आ जाएं, उनसे हम बात कर लें, क्योंकि आप तो यहाँ पर काम करते हो। कितने अर्से से ये मेडिकल स्टोर चला रहे हैं आप लोग? ये अभी नया ही बनाया है, तकरीबन 5-6। ये जी एक्सपायर मेडिसिन निकल रही है इनके रैक से। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए, इतना बड़ा ये मेडिकल स्टोर है और ये पाकिस्तानी अवाम के साथ, उनकी जानों के साथ एक खिलवाड़ की जा रही है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड अद्वियात जो हैं वो मेडिकल स्टोर्स में मौजूद हैं और वही लोग जो खा रहे हैं और उससे यकीनन उनको नुकसान पहुंचेगा। इन अद्वियात का रिकॉर्ड है आपके पास? कौन लेता है, कौन खरीदता है, कितनी बेचती है रोज की? उनको पता है ना मालिक को। मैं तो इधर काम ही करता हूँ, मुलाजिम। नहीं देखो मेरे भाई, अभी तो आप बेच रहे हो, तो भी दवाई लेने आएगा आप ही दोगे? आप दोगे ना? हाँ जी। इसका ना रिकॉर्ड चेक कराओ, तुम्हारे सामने है, पास है सारी दुकान।
तुम्हें पता होगा अब तुम्हारी होते हुए अगर कोई आ जाता है तो कैसे दोगे फिर उसको? बकाया वो डॉक्टर की पर्ची देखेंगे, अगर उस पर लिखा हुआ है तो तब दे देंगे। डॉक्टर की पर्ची पे दे दिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? वो तो लेके चला गया, फिर क्या करोगे? तुम्हारा काम क्या है उसके बाद? उसके बाद हमारा काम है उसका रिकॉर्ड लिखें, वो काम कौन लेके गया पता है। वही रिकॉर्ड दिखा दो, वही रिकॉर्ड। सेल कर सकता है ये बच्चा विदाउट एनी एजुकेशन? सर सुपरविजन में वो तो क्वालिफाइड और प्रोप्राइटर दोनों का होना जरूरी है। सुपरवाइजर भी नहीं है। वही बुलाएं अपने क्वालिफाइड। एक सबसे बड़ा इशू आपको ये बताया मैंने तमाम नाज़रीन को, ये है कि मेडिकल स्टोर्स में क्वालिफाइड लोग मौजूद नहीं है। अद्वियात मैट्रिक पास ये लड़का है, मैट्रिक भी शायद इसने किया है, यानी कि अद्वियात और डॉक्टर्स की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन है कि ये आम जो लड़के बैठे होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, वो गलत अद्वियात भी दे सकते हैं जिससे नुकसान पहुंचता है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब और ड्रग इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं जी कि इनके पास कोई क्वालिफाइड बंदा मौजूद है जिसकी सुपरविजन में ये दवाइयाँ दे रहा है, तो अभी वो बच्चा ये बताने से कासिर है कि इसके पास कोई बंदा मौजूद है या नहीं है। अच्छा सर, ये जो इतने बड़ी तादाद में ये सिरप्स मिल रहे हैं, इन सिरप्स के हवाले से बताएं कि इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है नॉर्मली अगर इसका मिसयूज़ किया जाए? ये वही सर कफ सिरप है और इनमें चूँकि एक है अपना डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, इससे नींद आ सकती है। तो जो आदी लोग होते हैं वो इसको पीते हैं नींद के लिए, सुकून के लिए। जी नशा, एज ए नशा, दूसरे अल्फाज में नशा ही है। यहाँ से जो एक्सपायर्ड मेडिसिन मिली है, डेफिनेटली जो दूसरी कंट्रोल्ड मेडिसिन है उसका तो रिकॉर्ड चेक होगा, फिर पता चलेगा कि इनके पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं। चेक किया नहीं है इनके पास जी, अगर नहीं है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और जो एक्सपायर्ड मेडिसिन मिली है या जो फ्रिज आइटम्स थी इन्होंने बाहर रखी हुई हैं, उसकी एक अलग से कार्रवाई होगी। आईडी कार्ड है आपका? नहीं भाई, आईडी कार्ड भी नहीं है? नहीं। कोई डिप्लोमा है आपके पास? नहीं। वो भी नहीं है। आप ये बताओ क्या लिखा क्या हुआ पर, किस चीज़ के लिए दवाई? इसका नहीं पता। ये दवाई किसके लिए? कोई पता नहीं? नहीं भाई। अच्छा नाज़रीन, अद्वियात का भी इस बच्चे को नहीं पता। और अगेन हम ये कहेंगे ये लोग जो काम करें इनकी भी मजबूरी होती है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, लेकिन उसका हर किसी से मतलब नहीं है कि लोगों की जानों के साथ खेला जाए। ऐसे लोगों को जॉब दी जाए जिनको पता ही नहीं है कि अद्वियात जो प्रिस्क्रिप्शन इसको पढ़ना कैसे है या किसी भी दवाई का क्या रिएक्शन हो सकता है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर के मालिक, हमने कोशिश की, उनका इंतजार भी किया काफ़ी, लेकिन वो नहीं आए। और हम चाहेंगे कि ये जो वर्कर है इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसके जो मालिक है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर उनसे हम बात करेंगे। जी सर, यहाँ जो मालिक है ना दुकान के, कार्रवाई उन्हीं के नाम पे हो रही है? जी, उनका नाम भी इंक्लूड कर लिया, उनको एब्सेंट करके, क्योंकि साइन और थंब इम्प्रेशन हम इनके ले रहे हैं, तो दोनों का नाम, केस दोनों पे बनेगा। जी, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो यहाँ पर जॉब करता है, ठीक है, इसका इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। कसूर तो उन मालकान का है जिन्होंने यहाँ पर एक्सपायर मेडिसिन चेक नहीं कर रहे और अनक्वालिफाइड बंदा यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन सर इस वक्त हमें ज़ाहिर है किसी ने ऑन तो करना है, या तो ये उनको बुला ले ताकि हम साइन स्टेटमेंट थंब इम्प्रेशन उनके ले लें। एक्सपायर्ड है ये मेडिसिन, अब ये क्यों है यहाँ? इस साइड पे है, इसके अंदर से निकल ये साइड है। पाकिस्तानी अवाम को आप लोग इन टीकों के जरिए से तबाह ना करें। पाकिस्तान की आबादी का ज्यादा हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद नशे की आदी बन रही है, चाहे वो नशा मनशियात की शक्ल में हो या फिर मुख्तलिफ ममनुआ नशावर अद्वियात की शक्ल में। अभी एक मेडिकल स्टोर जो जहां पर एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी हुई थी और अनरजिस्टर्ड मेडिसिन थी और इसके अलावा कंट्रोल ड्रग थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं था, उसको कानूनी तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने इसको सील कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये एक रैंडम चेकअप कर रहे हैं, ये एक कार्रवाई कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। अभी भी एक इंफॉर्मेशन है असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास, उस वाले से उनसे हम बात करेंगे। जी सर। जी, एक टीम जो है वो मैंने आगे भेजी हुई है, क्योंकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे एक और मेडिकल स्टोर है जिसमें कोई इसी तरह इलीगल मेडिसिन सेल हो रही है और उसमें सस्पिशन हमारी ये है कि शायद वहाँ पे कोई नशावर मेडिसिन जो है उसको सेल किया जा रहा है। तो अभी टीम आगे गई हुई है, उसने उसको मेरे ख्याल अरेस्ट कर लिया हुआ है, तो आगे चलते हैं उसको देखते हैं।
अब अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर और ड्रग इंस्पेक्टर की सरबराही में उस मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई का फैसला किया जहां से पुलिस ने बड़ी तादाद में नशावर अद्वियात पकड़ी थी, मगर कानूनी पेचीदगियों की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। इस मेडिकल स्टोर से कंट्रोल ड्रग और नशावर अद्वियात जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में जो हैं वो पकड़ी गई हैं। ये मेडिकल स्टोर का जो मालिक है वो अभी यहाँ पर पुलिस की हिरासत में हमारे साथ मौजूद है और ये आप ड्रग इंस्पेक्टर साहब से पूछेंगे कि कौन कौन सी अद्वियात यहाँ पर रखी गई हैं और उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है और क्या क्या नुकसान हैं उन अद्वियात के। ये लोग जो हैं ये ऐसी मेडिसिन फरोख्त कर रहे थे, यहाँ पे सेल कर रहे थे कि जिसके ऊपर कोई उसका रैपर के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ था, उसके अंदर क्या है वो चीज़ नहीं लिखी हुई थी। तो वो ज़ाहिर है वो सारी की सारी सस्पिशियस मेडिसिन है। अदरवाइज़ तो मेडिसिन के ऊपर उसका ब्रांड नेम भी लिखा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं वो भी लिखे हुए होते हैं, उसे किस कंडीशन में रखा जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में उसके ऊपर मेंशन होती है। लेकिन यहाँ से जो मेडिसिन अभी बरामद हुई है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो सस्पिशियस है। यहाँ से नशावर वो इंजेक्शन जो है, ये बेसिकली एंटी एलर्जी हैं या स्पून आवर इंजेक्शन है, वो जितनी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ से मिले हैं वो नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे इतनी ह्यूज क्वांटिटी में उनको रखना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुनासिब होता है। लेकिन अगर वो है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मैल प्रैक्टिसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। इसका जो मेडिकल स्टोर का मालिक है उससे भी हम पूछेंगे, उससे भी बात करेंगे कि क्या उसके पास कोई इसका रिकॉर्ड है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर दवाइयाँ कौन बेचता है? आप बेचते हैं? मैं भेजता हूँ। आप बेचते हैं? आपकी क्या तालीम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक कोई डिप्लोमा किया हुआ आपने? हाँ जी किया हुआ। किस चीज़ का? ये किया हुआ मैंने, ये जो होता है ना दूसरा। डिप्लोमे का नाम ही नहीं आता। ये कोर्स किया है मैंने। कौन सा ये कोर्स? क्या देखिए नाज़रीन, जिस शख्स को ये नहीं पता कि क्या कोर्स होना चाहिए एक मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए या उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ये हम ड्रग इंस्पेक्टर साहब से पूछेंगे। सर, जो लोग मेडिसिन बेचते हैं या मेडिकल स्टोर रन करते हैं उस वाले से आप बताइए कि उनके पास कौन सा डिप्लोमा या कौन सी ऐसी डिग्री होनी ज़रूरी है? जी, ड्रग से लाइसेंस के लिए या तो एक कैटेगरी होती है फार्मासिस्ट की, वो लाइसेंस है आपके पास? किधर है? उधर नहीं है, वो घर पड़ा हुआ। घर पड़ा हुआ नहीं, मेडिकल ये लाइसेंस तो मेडिकल स्टोर में होना चाहिए है ना जी। स्टोर का लाइसेंस होता है, घर का तो नहीं होता वो। भाई आप जो इंजेक्शन इतने ज़्यादा बरामद हुए हैं यहाँ से, वो उसका कोई रिकॉर्ड है बेचने का? किसको बेचा आपने? लाइसेंस किधर है? सर घर गया हुआ लाइसेंस भाई दें। लाइसेंस है, वो जो हैंडल करता है वो छोटा भाई नहीं है। मेडिकल स्टोर में हम खड़े हैं ना, आप लाइसेंस दें। सर लाइसेंस अभी आ जाता है, दिखाते हैं। अगर मेडिकल स्टोर में नहीं है ना, आप कहीं बाहर से मंगाएंगे? न जाने कब इन दरिंदा सिफत लोगों को गरीब पाकिस्तानी अवाम पर रहम आएगा। एक तो ये लोग नशावर अद्वियात बड़ी तादाद में बेच रहे थे और दूसरा यहाँ पर ज़ायदुल मियाद अद्वियात की बड़ी तादाद रैक्स में पड़ी हुई थी। और इस सब के बावजूद इन लोगों की ढिठाई देखकर अफसोस ही किया जा सकता है कि इन लोगों के लिए इंसानी जान की जैसे कोई कीमत ही ना हो। यहाँ से बहुत ज्यादा जो अद्वियात है वो एक्सपायर्ड मिली हैं, जो कि वर्किंग जो रैक्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो इनके जो हामी हैं या जो इनके पार्टनर्स हैं वो शोर भी कर रहे हैं जी कि हमारे पास सब कुछ एक्सपायर्ड है ये मेडिसिन। अब ये क्यों है यहाँ पे? सर ये साइड पे है, ये साइड पे है। ये साइड है? ये आप ये फ्रिज के अंदर से निकली ये साइड है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब और ड्रग इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी नहीं है बात। ये कैमरा जो 18 करोड़ अवाम झूठ देख रही है? है जवाब आपके पास? सर ये हो जाती है एक्सपायरी तो जाहिर है हो जाती है, लेकिन हम निकाल के इसको फेंक देंगे। कहाँ निकाल के? अच्छा ड्रग इंस्पेक्टर साहब आप बताइएगा सर। आप इसको चेक कर जी। ये कह रहे रखिए इधर ये तो बताइए एक्सपायर जो मेडिसिन मिली है यहाँ से। जी मैं ये कह रहे हैं कि ये हम 5/16 में एक्सपायर हो जाती है। जी ये एक्सपायर्ड है। अच्छा जी, ये किसी भी मेडिकल स्टोर में जो एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी होती है उसका क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए? उसके खिलाफ यही कार्रवाई, उसके चलान या उसको हम सील कर सकते हैं एक्सपायरी पे भी। आप आपने कहाँ से निकाला ये फ्रिज से निकाला है? आप बताओ सर। एक्सपायर तो हो जाती है मेडिसिन, इसमें बहुत सारी होती है, लेकिन होता ही है कि हम उसको निकाल के। जवाब सेटिस्फाइड है आपका? नहीं सर, इन्होंने जो एक्सपायरी पीछे रखी हुई है, इन्होंने ये कहा है हमें कि जो हमारी एक्सपायरी जितनी भी आइटम है वो हमने साइड पे रखी हुई है। इट मीन्स कि यहाँ से हमने निकलनी चाहिए, इनकी सारी एक्सपायरी पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी मार्च की एक्सपायरी मैंने निकाली है यहाँ से। अभी नाज़रीन अभी यहाँ पर इनके गोदाम से ये इंजेक्शन मिले हैं
ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से मैं बात करूंगा। ये हजारों की तादाद में ये इंजेक्शन होंगे और ये कंट्रोल ड्रग है। ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं नशे के लिए और इसका सही यूज भी है, लेकिन ज्यादातर इसको मिस यूज किया जाता है इस इंजेक्शन को। इस हवाले से हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर साहब से कि नॉर्मली बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा सख्ती है इस तरह के इंजेक्शन प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक भी, प्रिस्क्रिप्शन भी हो तो भी बड़े सोच समझ कर मेडिकल स्टोर वाले देते हैं। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी तादाद में ये पकड़े गए हैं इंजेक्शन। बिल्कुल, इतनी ज़्यादा तादाद रखना इनके यही शो करता है कि ये नशे के लिए ही यूज़ होते हैं और नशेई जितने भी हैं नशेई लोग वो इनसे आके लेते हैं। हमने साथ वाले दुकानदारों से भी पूछा है, उन्होंने भी यही दिया है कि यहाँ पे 5, 7, 8 नशा करने वाले लड़के सारा दिन इकट्ठे रहते थे। यहाँ पे वो बाहर बैठ के ये इंजेक्शन लेते थे और यहाँ पे लगाते थे। और मेडिकल स्टोर एज ए प्रोडक्ट, एज ए ड्रग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज होता है। ये लीगल है, ये रजिस्टर्ड है, ये कंपनी से आई हुई है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, लेकिन मिसयूज है इसका। मिसयूज है। अच्छा, इस तरह का कंट्रोल ड्रग को मेडिकल स्टोर में बेचने का कोई रूल्स है? क्या क्या रूल्स हैं? वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे और जब बेचा जाए तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन। आप ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में, अब ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने बता दिया है, ये इंजेक्शन आपसे नशा जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। ज़्यादातर जो होता है ना, ये देखा जाए तो ये इंजेक्शन बनाया कंपनी ने, ये एलर्जी के लिए बनाया। कंपनी ने एलर्जी के लिए बनाया है। इतना ये ड्रग कंट्रोल ड्रग है मेरे भाई, मेरे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है। ये कंट्रोल ड्रग है, ये आप इतनी बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में नहीं रख सकते जितना आपने रखा। हमने इकट्ठा मंगवा लिया, हमारी गलती है। इकट्ठा मंगवाया, ज़्यादा मंगवा लिया, स्टॉक ज़्यादा मंगवा लिया। किसको देते हैं वैसे आप? ज़्यादातर इधर बस यही जो लोग लेके जाते हैं, नशा वाला करने वाले जो। इस मेडिकल स्टोर से बड़े पैमाने पर सफेद रंग की लेबल के बगैर डब्बियां भी मिली। इन डब्बियों की असल हकीकत क्या है, ये आप प्रोग्राम के आखिर में जान सकेंगे। ये नाज़रीन, कुछ डब्बियां मिली हैं जिसमें कोई लेबल नहीं है और इस हवाले से भी हम बात करते हैं जी कि जो पुलिस वाले जिन्होंने ये बरामद की हैं, उन्होंने भी इस हवाले से मैं ऑलरेडी बताया है। और अब ड्रग इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं जी कि आया इनका कोई रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है ये इन अद्वियात का? इसका लेबल नहीं है, ये क्या है, इसमें नशा है या नहीं है, इसका फिल वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं अपने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए, वो हम भेज देते हैं, वो जैसे आएगी वो हम आपसे शेयर कर लेंगे उसकी रिपोर्ट। लेकिन इसका लेबल के बगैर किसी भी दवाई का सेल करना वो एलिगेशन है, वो नहीं कर सकते। लेबल के बगैर कोई दवाई नहीं सेल की जाती। ये इंजेक्शन है, ये कह दीजिए कि जो बड़ा ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इनको आप थोड़ा सा बताइए ये कितना सेंसिटिव इशू है इस वक्त इन इंजेक्शंस की वजह से? जी वो तो सारा आपसे डिस्कस हो गया। आप सामने आए जरा, ये कह रहे हैं जी कि हमने तो ये वैसे रखे हुए हैं इंजेक्शन, हमने इकट्ठे मंगा लिए हैं। इनको थोड़ा बताएं जी कितना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है इस इंजेक्शन को रखना। मैं बताता हूँ, जो सिंपल पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम वगैरह, वो इनके पास इतनी तादाद में नहीं है। ठीक है, हमने सारा स्टोर देखा है, अभी इंस्पेक्शन की है, ये इसकी तादाद ही शो करती है कि ये क्यों रखा हुआ है इधर, क्यों रखा हुआ है। इसका पैरेलल एक यूज़ है नशे के लिए, वो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। बताएं सर, ये हमने ज़्यादा, सिर्फ हमारी गलती ये है कि हमने ज़्यादा मंगवा लिया। क्यों मकदार में? क्यों भाई क्यों? बस एक बार मंगवा ली, ये गलती हमारी। क्यों मंगाया आप? अब एलर्जी के लिए यूज़ कर रहा है लेने वाला, हमें ये थोड़ी पता होता है कि वो एलर्जी के लिए लाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, जो बंदा ले रहा होता है उसकी कंडीशन से ही पता चल जाता है वो कौन है और क्यों ले रहा है। ये नशावर अद्वियात, नशावर टीके इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब और ड्रग इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलकर अंधेर नगरी टीम ने इस मेडिकल स्टोर से बरामद किए हैं। और ये मौसूफ कह रहे हैं जी कि ये मुझे नहीं पता, आपने रिकॉर्ड तो मेंटेन किया होगा भाई। ये नशा है, ये नशे के लिए यूज होता है। पाकिस्तानी अवाम को आप लोग इन टीकों के जरिए से मेडिकल स्टोर्स की शक्ल में बेचकर तबाह ना करें। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह नहीं मंगवाएंगे। ये पाकिस्तानी अवाम, ये नौजवान नस्ल के साथ ज्यादती हो रही है। हम नहीं समझ रहे, हम तो मंगवाते हैं। जो आपको नहीं पता तो आपको पता नहीं है, आपको इस चीज का, आपको चीज नहीं बनाई है शॉप भाई, आपको नहीं हो या पुरानी हो, आपको पता, आप नई शॉप पे आप अच्छी अद्वियात रखने बजाय नशा टीके रखेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें इतना इसके बारे में। आपको पता है कितने घर बर्बाद हो चुके हैं इन इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से इतनी आसानी से ये टीके मिल जाते हैं और इतने बड़े शहरों में इनकी इतनी सख्ती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो आप ठीक है, आपके पास यहाँ पर हजारों की तादाद में इंजेक्शन। ये तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब करेंगे, लेकिन ये कि ये जो घर घर मौत बांटी जा रही है, ये नशा बांटा जा रहा है, ये ड्रग कंट्रोल ड्रग है जिसको नशे के तौर पर यूज किया जाता है, इतनी भारी तादाद में यहाँ पर मिली है। खुद साख्ता मेडिसिन उन्होंने बनाई थी जिसमें नशा मिला होता है। ये पेमेंट भी पूरी लेते हैं और मेडिसिन भी 2 नंबर दे रहे हैं। क्या मिक्स किया होता है उन्होंने? इंजेक्शन जो होते हैं ये नशा पर इंजेक्शन होते हैं, मजून बनाई होती है उन्हें फीम डाल के।
2012 में लाहौर में एक ममनुआ खांसी के सिरप से 16 हलाकतें हुई और मरने वाले लोगों ने इस खांसी के सिरप को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया था। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाद अज़ां इस तरह की अद्वियात और सिरप पर बैन लगा दिया, मगर इस मेडिकल स्टोर से नशावर और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की बड़ी तादाद बरामद हुई और इन अद्वियात के इस्तेमाल से किसी भी मरीज की जान जा सकती है। एक तो नशावर इंजेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा, बाकी जैसे पिछली फार्मेसी हमने सील की है, फ्रिज आइटम इसमें बाहर पड़े हुए हैं, एक्सपायरी मेडिसिन भी हमने बरामद की है। ये रैक्स में पड़ी हुई थी एक्सपायरी मेडिसिन? जी बिल्कुल। कंट्रोल ड्रग्स भी हमने ली हैं, ये जेनेक्स वगैरह। उनका रिकॉर्ड भी नहीं है? जी रिकॉर्ड भी नहीं है उनका इनके पास। और ये ट्रामाल ये भी उसी कैटेगरी में आ जाती है। ये बता दें क्योंकि आप रेलेवेंट पर्सन है, इस तरह की अद्वियात जो एक्सपायर्ड होती हैं या जो फ्रिज आइटम है जो बाहर पड़ी हुई है, खराब अद्वियात इस्तेमाल करके पेशेंट जो मरीज है उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है? नुकसान ही नुकसान है उसमें। भी खुदा ना खास हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। इंजेक्शन एक्सपायरी इंजेक्शन लगाएंगे तो वो ज़ाहिर है उसको फ़ौरन जाएगा ब्लड में और उसको रिएक्शन होगा, सीवियर रिएक्शन होगा। सीवियर रिएक्शन मैक्सिमम क्या नुकसान हो सकता है? इवन की डेथ भी, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट और डेथ भी हो सकती है उसकी। अब नाज़रीन, हमारा मकसद इन मेडिकल स्टोर्स में खड़े होकर अथॉरिटीज़ के साथ प्रोग्राम करने का यही है कि खुदा रहा हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हजरात हैं, जो भाई हैं, वो पाकिस्तानी अवाम की जान की कदर और कीमत को समझे, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन, कंट्रोल ड्रग और ख़राब और जाली अद्वियात को बेचना बंद कर दें। वो एक दफ़ा देखें जी, जो जितने भी हम इदारे हैं ये अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा इस तरह की लीगल प्रैक्टिस में, इलीगल प्रैक्टिस में जो है वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ मीडिया है, हम ग्रेटफुल टू यू कि आप लोगों ने इसके लिए इतना फोकस किया, इसको टाइम दिया, लेकिन जब तक आवाम जो है ना वो उठ के खड़ी नहीं होगी, जब तक आवाम नहीं समझेगी कि हम लोग क्या चीज़ ले रहे हैं, हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, मेरी आवाम से ये अपील है आपके तवस्सुत से कि जब वो किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं तो खुदा रहा एक दफ़ा अपने डॉक्टर को जाके दिखा लें, खुदा रहा एक दफ़ा उसकी देख लें बैक ऑफ दैट रैपर कि क्या वहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट है, और अगर है तो कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुकी। तो ये जब तक आवाम उठ के खड़े नहीं होंगे, जब तक आवाम को ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक आवाम इस बात की नज़ाकत को नहीं समझेंगे, तब तक अकेले हुकूमती इदारे कुछ नहीं कर सकते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में अवेयरनेस फैलाना है। अथॉरिटीज़ के साथ हम यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर जहाँ जहाँ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई है, और हमारी यही कोशिश है कि मेडिकल स्टोर से दवा मिले, शफा मिले, ना कि दवा की शक्ल में जहर मिले। एक अखबारी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 4000 रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसीज हैं, जबकि 1 लाख फार्मेसीज गैर कानूनी तौर पर अद्वियात की तैयारी और फरोख्त का मकरू धंधा जारी रखे हुए हैं। इन जाली, ममनुआ और गैर मियारी अद्वियात से न जाने कितने मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और बेशतर नशे के आदी बन जाते हैं। इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है आवाम में और पाकिस्तानी आवाम की भलाई के लिए हम जैसा प्रोग्राम करते हैं, और आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ है कि मेडिकल स्टोर्स में जो अद्वियात की आड़ में नशावर अशिया बेची जा रही हैं, पाकिस्तानी नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, वो इंतहाई खतरनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी मेडिकल स्टोर आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ और ड्रग इंस्पेक्टर साहब के साथ विजिट किए हैं, मैक्सिमम में से एक्सपायर्ड मेडिसिन मिली है, नशावर अद्वियात मिली है। इस हवाले से आवाम से हम पूछेंगे वो क्या कहेंगे। आप क्या कहते हैं जी कि मेडिकल स्टोर जहाँ से आवाम को सेहत मिलनी चाहिए, अच्छी अद्वियात मिलनी चाहिए, वहाँ पर नशावर अद्वियात की भरमार है और एक्सपायर मेडिसिन मिल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ज़ाहिर बात है, ये इंसान को ये कीमती जाने हैं, ये इनको चाहिए कि ये ओरिजिनल मेडिसिन ही सप्लाई करें, ये इनके खिलाफ प्रेशर ना दें। हाँ, जाली मेडिसिन ना दें। ये पेमेंट भी पूरी लेते हैं और मेडिसिन भी 2 नंबर दे रहे हैं, एक्सपायर मेडिसिन भी होती है, हो रही है, और ये नशे ये सब एक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये जो नशा खरीदते हैं लोग मेडिकल स्टोरों से, ये इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि पूरा रोड ब्लॉक होता है जब ये नशा खरीदते हैं और इन्हीं मेडिकल स्टोर से? जी, ये पूरा जो अंडरपास है, इस पे साथ जो सब नशेई हैं जो टीके लेकर जाते हैं सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इनको कोई फिक्र नहीं है। ये रोड ब्लॉक है, ये जितना भी मेन रोड है, ये मोटरवे उतरते हैं, सब जो फीसर है सब इधर उतर रहे हैं, वो सब देते हैं। ये शुभरे का हाल क्या हो रहा है? बिल्कुल जी, हमारी कोशिश है कि हम एक्सपायर मेडिसिन बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स को बेनकाब करें। मेडिकल स्टोर से नशा खरीदते हैं लोग, नशे वाले टीके लेते हैं, इससे भी बड़ी जाने जा रही हैं। हाँ जी, बहुत जाने जा रही है, बंद होना चाहिए, ये मजदराएं पे जरा खत्म होना चाहिए, और सारे ये वाशर होंदा पिया, कई मारते ने पे, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा।
व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शेखुपुरा सफदर शाहीन साहब। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो मेडिकल स्टोर्स की आड़ में नशावर अद्वियात बेची जा रही हैं और एक्सपायर्ड मेडिसिन के ज़रिए से घर घर जो है लोगों को बीमारियां भी बांटी जा रही हैं और जो लोग इस्तेमाल करते हैं अद्वियात को उनकी जान को भी खतरा होता है। इस वाले से बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त यहाँ की। जी मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मगर शहर शेखुपुरा यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे जो मनशियात फरोशी हो रही है, नशावर अद्वियात, उसके अलावा ये जो खुद साख्ता मेडिसिन इन्होंने बनाई थी जिसमें नशा मिला होता है, वो यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है। शराब मवाद भी बढ़ चुकी है। कोई चौक देख लें, कोई बाग देख लें, कुछ देख लें, वहाँ पे यही है कि वहाँ पे और टीका लगा रहे हैं, नशावर चीज़ें खा रहे हैं, नौजवान नस्ल हमारी जो तबाह हो रही है। और जो मेडिकल स्टोर हैं वो एक्सपायरी दवाई सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल स्टोर की आड़ में नशा बेचने वाले इस शख्स को मजीद तफ्तीश के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। अंधेर नगरी टीम इस केस की मजीद तफ्तीश के बारे में जानने के लिए अगले रोज पुलिस स्टेशन पहुंची और अंधेर नगरी टीम ने वहां के SHO और ड्रग इंस्पेक्टर से बात की। हमने इसके मेडिकल स्टोर से नशा और इंजेक्शन है, जो ज़्यादातर ये नशई लोग हैं जो हेरोइन से आगे चले जाते हैं, एडिक्टेड होकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर ये इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं और वेन में ये इंजेक्शन लगाते हैं, वो 24 घंटे के बाद इंजेक्शन लगाते हैं अपना वो। इसी तरह इसके पास जो सफ़ेद डब्बियाँ पड़ी हैं वो किसी मार्का नहीं लगा उसके ऊपर, ना किसी कंपनी की हैं, ये प्राइवेट बनी हुई हैं और ये भी सारे नशई खाते हैं। इसमें नशा पर मवादी है सारा, जिसमें ज़्यादातर तादाद फ़ीम वगैरह की होती है। बाकी इसको कानून के मुताबिक हम लेबार्टरी में भिजवाएंगे, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके मिस यूज़ भी हैं, तो ये इंजेक्शन भी उन्हीं में से एक है। इसका मिस यूज़ है, अगर इसने हज़ारों की तादाद में रखे हुए हैं तो डेफिनेटली उसने मिस यूज़ के लिए ही रखे हुए हैं। नाजरीन, अब आप जान पाएंगे कि गैर ममनुआ अद्वियात का कारोबार करने वाले उस मेडिकल स्टोर में पड़ी सफेद डब्बियों की क्या हकीकत है। अक्सर लोग मुख्तलिफ नशावर अद्वियात मिलाकर इन्हीं चीजों को मुख्तलिफ अद्वियात का नाम देकर बेच देते हैं। अभी वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसके मेडिकल स्टोर से नशावर अद्वियात मिली हैं और पुलिस ने भारी तादाद में वो अद्वियात निकाली हैं और हमारी कोशिश है हम उससे भी बात करें, उससे पूछें कि वो क्यों ये काम कर रहा था और कब से ये काम कर रहा है। हाँ जी बताओ, कितने अरसे से ये काम कर रहे हो तुम? सर ये 5-6 माह हुए हमने दुकान बनाई यार, 2-2.5 माह से ये काम कर रहे हैं। क्यों शुरू किया ये काम तुमने? क्या मुनाफा होता है इसमें ज़्यादा? मुनाफा सर होता ही ज़्यादा है। हाँ? मुनाफा तो होता है। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशावर अद्वियात बेचना इस तरह से कोई अच्छा काम है तो क्यों करते हो? दोबारा नहीं होगा। तो कौन ये ज़्यादातर तुमसे कौन खरीद के लेके जाता है? ज़्यादातर ये नशई लोग लेके जाते हैं। नशई लोग लेके जाते हैं। जी सर। तो ये जो इंजेक्शन में है और ये वाइट डब्बी में ये चीज़ें, इसमें क्या मिक्स किया होता है उन्होंने? इंजेक्शन जो होते हैं ये नशा पर इंजेक्शन होते हैं और जो डब्बी में होता है उनके अंदर वो माजून बनाई होती है ना, फ़ीम डाल के। क्या डाल के? फ़ीम डाल के बनाई होती है। फ़ीम डाल के माजून बनाई होती है और ये माजून जो है नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है और इससे जो भी शख्स वो लेगा वो उसको इस्तेमाल करेगा और नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर कौन खरीदता है तुमसे वो? जो अपना ये लोग जो खाते हैं वो ज़्यादातर वो खरीदते हैं, जो आदी होते हैं नशे के। जी हाँ जी। जहां भी देखें पाकिस्तानी अवाम को ही बल्ली का बकरा बनाया जाता है, चाहे खाने पीने की अशिया हो या जान बचाने वाली अद्वियात, हर चीज गैर मियारी है। ज्यादा रुपए कमाने की लालच में ये माफिया इस हद तक अंधा हो चुका है कि उसे किसी की जान की भी परवाह नहीं। मेडिकल स्टोर्स में ज़ैदुल मियाद अद्वियात का बिकना और नशावर अद्वियात की भरमार होना इसी बात की निशानदेही है कि इन गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स पर दवा की बजाय जहर बेचा जा रहा है। अंधेर नगरी टीम ने मुतलका इदारों के साथ मिलकर इन गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे मेडिकल स्टोर्स और इस तरह का घिनौना काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी अवाम की जानों के साथ खेलने की जुर्रत न कर सके। कोई पाकिस्तानी अवाम की सुने या ना सुने, लेकिन अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम पाकिस्तानी अवाम की फलाह और उसकी बेहतरी के लिए अपना काम जारी रखेगी और वतने अजीज को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को बेनकाब करती रहेगी।